हमारे भारत देश में अनेकता में एकता है। गुलाब का अकेले गुलदस्ता नहीं होता है। यदि गुलदस्ता कहा है तो उसमें अनेक तरह के फूल होते हैं। एक फूलों का गुलदस्ता नहीं होता है। तो भारत जो है वो गुलदस्ता है। भाई अमेरिका वालों को देखो तो वहाँ के लोग ईसाई हैं, कहीं दुबई को देखो तो वहाँ के लोग मुस्लिम हैं, लेकिन भारत में सब जगह के लोग मिलेंगे, हर तरह की संस्कृति मिलेगी, हर तरह की जातियाँ मिलेंगी और हर तरह के लोग मिलेंगे। अब आप देखिए अफ्रीका के लोग कौन से रंग के हैं? काले। अमेरिका के लोग कौन से रंग के हैं? गोरे। और भारत के लोग यहाँ सारे कलर मिल जाएंगे, ऊपर से नीचे तक के सारे रंग मिल जाएंगे। तो यहाँ अनेकता में एकता है। अनेक है लेकिन एक है, अनेक है लेकिन एक है। ऐसे ही आप देखिए यदि ये एक हो जाए तो मामला सेट नहीं होगा। अनेक तरह के लोगों से ही संसार बनता है। यदि सारे इंजीनियर हो जाएं तो मकान बनेंगे, डॉक्टर कौन बनेगा? सीए कौन बनेगा? फैक्ट्री कौन चलाएगा? है ना? यदि सारे डॉक्टर हो जाएं तो दूसरा काम कौन करेगा? यदि सारे आईएएस अफसर बनना चाहते, आजकल हर बच्चा बनना चाहता है, सारे बन जाएंगे तो शासक और शासक कम होते हैं और शासित ज़्यादा होते हैं। राजा है तो प्रजा है। अब एक राज्य को चलाने के लिए कितने राजा चाहिए? अरे बोलिए ना, एक राजा। और सारे राजा हो जाएंगे तो अब कोई प्रजा बनना ही नहीं चाहता है। हमें भी राजा बनना। अरे तुम सारी राजा बन जाओगे तो प्रजा कहाँ रहेगी? प्रशासन किस पर किया जाएगा? और फिर जब प्रजा असंतुष्ट होती है तो राजा को परेशानी आती है, क्योंकि जब प्रजा असंतुष्ट हो तो तू क्या है, मैं भी तो राजा हूँ। वो कहे अच्छा तू भी राजा, तो फिर देख हर तरह के लोगों से ही बनता है। जो बड़ा है तो बड़े भी चाहिए, छोटा है तो छोटा भी चाहिए। आप एक मकान बनाते हो, मकान में क्या एक ही तरह का कमरा होता है? पूरे मकान में क्या किचन ही किचन होती है क्या? क्या पूरे मकान में ड्राइंग रूम होते हैं क्या? क्या पूरे मकान में केवल सोने का कमरा होता है क्या? नहीं, हर तरह का होता है। ड्राइंग रूम भी है, सोने का कमरा भी है, किचन भी है, अतिथि गृह भी है, यानी हर तरह के कमरे होते हैं। एक तरह का नहीं, मकान ही जब एक तरह का नहीं बन सकता है तो इंसान कैसे एक तरह का हो सकता है? इंसान भी हर तरह का होता है। लेकिन वो समझने वाली बात है। मकान के लिए तो समझ जाते हो कि हर तरह के कमरे होते हैं, और तरह से समझ जाते कि और तरह के लोग होते हैं, मगर जहाँ खुद की बात आती है, नहीं हम भी राजा हैं, हम थोड़ी तुमसे छोटे हैं, हम कैसे छोटे बन जाएं? हम नहीं छोटे बनने वाले हैं। यानी कोई कहीं छोटा बनना ही नहीं चाहता है। आप गाड़ी में बैठ के आए होंगे सारे, अरे बोलिए ना, हैं? तो गाड़ी में ऊपर तो दिखता है कलर, उसके अंदर दिखता है ढांचा हड्डियों का, जैसे शरीर में है ऐसे उसकी बॉडी होती है ना? और उसके अंदर होती है मशीनें। अब मशीनें में एक तो छोटा छोटा तार भी होता है, बड़ा बड़ा तार भी होता है, छोटे छोटे पुर्जे भी होते हैं, बड़े बड़े पुर्जे भी होते हैं। अब वो छोटा पुर्जा कहे नहीं मैं तो बड़ा ही बनूंगा, तो तू बड़ा बन जाएगा तो काम कैसे चलेगा? तू छोटा है तभी तो तेरा काम है, तू बड़ा बन जाएगा तो तेरा कोई काम नहीं, चल जाए यहाँ से। फिर तो यदि छोटा पुर्जा बड़ा बन जाए तो बड़ा तो पहले है ही, वहां पर ऑलरेडी है ना उसमें बड़ा, और तू बड़ा बनना चाहता है तो तेरा यहाँ काम नहीं, तू यहाँ से आगे चल। यानी एक गाड़ी भी बनती है तो उसमें छोटे पुर्जे और बड़े पुर्जे सब कुछ होता है। तो सामान्यतः देखा जाए तो एक सा कुछ भी नहीं होता। फूल भी होते हैं, कितने तरह के फूल हैं? अरे बोलिए ना, बहुत तरह के हैं, है ना? बहुत सारे के देखो, बहुत सारे और बहुत तरह के
दोनों में अंतर है। बहुत तरह के फूल हैं, गुलाब भी है, गेंदा भी है, चंपा भी है। चंपा बाग वाले बैठे हैं, हाँ, चंपा भी है, चमेली भी है। अब वो गिनते रहो कितने फूल हैं, 100 तरह के फूल, तुम्हें भी नहीं पता होगे, माली को पता होते कि कितने तरह के फूल होते हैं, कैसे खिलते हैं, कैसे खिलाए जाते हैं, कितना पानी चाहिए, कितनी खाद चाहिए, कब खिलेंगे, कितने दिन में फूल आएंगे पेड़ लगाने के बाद, ये सारी जानकारी माली के पास से मिल जाएगी। तो हर तरह के लोग जैसे होते हैं, ऐसे ही संसार में हर तरह के लोग होते हैं। यदि आप बड़े हो तो अपना बड़ापन निभाओ, आप छोटे हो तो आप भी संतुष्ट रहो, असंतुष्ट कहीं मत रहो। समय आएगा, भाग आएगा, आप भी बड़े बन जाओगे। ये नहीं कह रही कि जो छोटा है वो कभी बड़ा ना बने, ये नहीं कह रही हूं, कि जब समय आएगा, तुम्हारा पुरुषार्थ जागृत होगा तो हो जाएगा। लेकिन आकुलता करो, असंतुष्ट रहो, परेशान रहो, सामने वाले को परेशान करो, सारे दिन उसको कष्ट दो, उसे टॉर्चर करो, तुमने ऐसा कर दिया, मुझे छोटा बना दिया, तुम्हारे कारण मैं ऐसा हूं, तुम्हारे कारण नहीं, कोई किसी के कारण कुछ नहीं है। यदि छोटा है तो अपनी वजह से, और बड़ा है तो अपनी वजह से, और छोटा है तो अपनी वजह से, कोई किसी की वजह से कुछ भी नहीं है। तुम दोष कितना भी देते रहो सबको, लेकिन जिसके पास परख नहीं है, जिसके पास देखने की नजर नहीं है, वो अपने जीवन में सदा असंतुष्ट रहेगा। लेकिन जिसे अपनी क्वालिटी, अपना ज्ञान, अपनी योग्यता और अपने जीवन की परख है, वो जहां रहेगा संतुष्ट रहेगा। और जिसे अपनी खुद की क्वालिटी का पता नहीं है, वो कहीं रह ले, वो संतुष्ट रह ही नहीं सकता, वो हमेशा दुखी रहेगा। और सबसे पहले दुख का कारण यही है कि हम खुद को नहीं जानते हैं। हमारी क्वालिटी जितनी है, यदि उसके योग्य हमें सम्मान मिल रहा है तो धन्यवाद दो भगवान को। प्रभु, कम से कम तूने जैन कुल में जन्म दिया है, तेरी भक्ति का मौका दिया है, सौभाग्य दिया है कि मैंने जैन कुल में जन्म पाया। अब मुझे ऐसी बुद्धि प्राप्त हो कि मैं जैन धर्म का पालन कर सकूं, मैं सठ आवश्यक का पालन कर सकूं, संतुष्ट है। लेकिन नहीं, जैन तो हैं हम भी, तुम भी जैन, हम भी जैन, तुम्हें ऐसा हो गया, हमारे लिए ऐसा होता ही नहीं है, तुम्हारा सम्मान हो गया, हमारा अच्छा हो जाता ना। कभी कभी मन में आती कि नहीं आती है? आती भी। अच्छा, किस किस के नहीं आती है वो बताओ। देखो, और एक और बता देती हूँ, जब कभी प्रोग्राम होता है और जब सम्मान का प्रोग्राम चलता है, बताइए गुस्सा आता कि नहीं आता है? इनका सम्मान देखने आए थे क्या हम तो प्रोग्राम देखने आए थे। पता होता पहले से इनका सम्मान हो रहा है तो हम तो अपने लेट आते 3 बजे जब प्रोग्राम शुरू होता। ऐसा विचार आता कि नहीं आता है? लेकिन उस समय क्या विचार करना चाहिए? उस समय ये विचार करना चाहिए, इस व्यक्ति ने ये काम किया है, इसलिए इसका सम्मान हो रहा है। हे भगवान, मेरे अंदर भी योग्यता है, मैं भी अच्छे काम करूं, सम्मान की भावना से नहीं, मैं भी अच्छे काम करूं। यदि उस समय आप ऐसा विचार करके आप ताली बजाते हैं, आप प्रशंसा करते हैं, तो समझने आपने गुणों की अनुमोदना करी है, और उन गुणों की अनुमोदना से आपने पुण्य का बंध किया है, और आने वाले समय में वो योग्यता आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन आप बैठे बैठे किलसते रहे, हम इनका सम्मान देखने का, माला देखने आए हैं क्या, इनको ही पूछे जा रहे हैं, हमें तो कोई पूछने वाला है ही नहीं है, किलस रहे हैं, तो वहीं बैठे बैठे पाप का बंध हो रहा है। यानी वहीं बैठ के आप पुण्य का बंद कर सकते हैं, और वहीं बैठकर आप पाप का भी बंद कर सकते हैं। और जो मिलना है, जो भाग्य में है सो मिलना है, चाहो तो भी और नहीं चाहो तो भी, है ना। आज आप, जब मैं पहली बार, शायद मुझे तो याद नहीं है, जब चतुर्मास का प्रवेश किया था तब आपने कैसा करवाया था वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आज आपने बड़ा गजब काम किया है। चतुर्मास का प्रवेश का तो मुझे याद नहीं अच्छे से। चतुर्मास यहीं बैठती थी, यही मंच था, यही सब लोग बैठते थे, यही प्रवचन होते थे, यही विधान हुआ था, यही सारे कार्यक्रम हुए थे, यही 4 महीने व्यतीत किए थे। और जनवरी के महीने में 2010 में यही दीक्षा दिवस मनाया गया था, और 1 नवंबर का प्रोग्राम वो सामने स्कूल में मनाया गया था।
याद है, मुझे याद है। अंदर नमोकार मंत्र की जाप करवाई थी और बगीचे में विधान हुआ था। हाँ याद है मुझे, मैं भूली नहीं हूँ। आप तो नहीं भूले? आप नहीं भूले? शिविर लगाया था, हमारे छोटी छोटी बच्चियां शिविर में भी बैठी थी। कुछ नहीं बैठ पाती थी, वो कहती थी हम बैठ नहीं पा रहे हैं। अब लड़के जो छोटे थे काफी, अब तो सब युवा हो गए हैं, सब बड़े हो गए हैंगे। अपनी सोच कैसी होनी चाहिए कि जिसमें, जैसे अभी पंडित जी ने कहा था, हमारा दिल बहुत बड़ा है, बस दिल बड़ा करना है। क्या बड़ा करना है? दिल बड़ा करना है। और उस दिल में सब कुछ आ जाए, सब, हर व्यक्ति आ जाए, किसी की बुराई ना आए, सबकी अच्छाइयाँ आ जाए। यदि अच्छाइयाँ आ जाएंगी तो सामने वाले के साथ में व्यवहार अच्छी तरह हो पाएगा, और उसकी बुराइयाँ दिखेंगी तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को अच्छी बनाना बहुत जरूरी है। और एक बात और सुन लो, जो ये समाज वाली बात है ना, वो देवताओं में नहीं है। जो समाज वाली बात है ना, वो नरक में नहीं है। जो समाज वाली बात है ना, वो पशुओं में नहीं है, ये केवल मनुष्य पर्याय में है। यदि समाज के साथ मिलकर जीते हैं तो यही समाज आपको स्वर्ग भेजने में कारण बन जाएगी, और समाज से विरुद्ध होकर जीते हैं तो इसी समाज के कारण नीचे जाने में देर नहीं लगेगी। आपस में एक होके रहो। जिसने एक ने कह दिया ऐसा करना, अच्छा भाई साहब हम आपके साथ हैं, पूरा सहयोग करो, लेकिन अच्छा तू करके दिखा, करके दिखा, मैं बताता हूँ कि तू करेगा कैसे। नहीं, ऐसे में समाज के काम होने वाले नहीं है। अपना निजी स्वार्थ छोड़ करके और फिर यदि हम सबके साथ लगते हैं तो उस जीवन में स्वयं भी सुखी रहते हैं, और अनेक अनेक सामाजिक कार्य अच्छे होते हैं, और हमारा जीवन भी अच्छा बनता है, और सबका जीवन भी अच्छा बनता है। और मैंने पहले ही बता दिया कि सभी राजा नहीं बन सकते। राजा कौन बनता है? जिसकी जन्म पत्री में राजयोग होता है। अब बेचारा राजा बनने की कोशिश तो कर रहा है, सारी जिंदगी कर रहा है, और राजयोग जन्म पत्री में है नहीं है, दोष दूसरों को दे रहा है। सामने वाले को तूने नहीं बनने दिया, तूने नहीं करने दिया, तू ऐसा कर रहा है, और जन्म पत्री में राजयोग तुम्हारे नहीं है। हाँ जी ज्योत्साचार्य जी, देखो कितनी जोर से मुस्कुरा रही है, मेरी बात ज्यादा समझ में आ रही है, क्योंकि ये ज्योतिषी है कि समझते हैं राजयोग क्या होता है। योग ही जरूरी है, बिना राजयोग के नेतृत्व करने के लिए मिलने वाला नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि राजयोग तो रहता है, नेतृत्व क्षमता नहीं होती है। कई बार नेतृत्व क्षमता होती है मगर राजयोग नहीं होता है, फिर वो बेचारा परेशान। देखो हमने कही थी ऐसा कर लो, हमने कहा था ऐसे करी नहीं, हमारी बात नहीं मानी। अब तेरे अंदर नेतृत्व क्षमता तो है मगर राजयोग नहीं है। ऐसी दुनिया चल रही है, आपस में घुट पिट के ऐसी चली जा रही है। लेकिन समझदारी से जियो तो ये जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बन जाएगा। और जीवन, समाज, अपना जीवन अच्छा बनेगा तो समाज अच्छी बनेगी, समाज अच्छी बनेगी तो देश अच्छा बनेगा, और देश अच्छा बनेगा तो विश्व अच्छा बनेगा। पहले आप मुझे देखते थे तो मैं ही याद आती थी, लेकिन आप मुझे देखते हो तो भगवान याद आते हैं। कौन से भगवान याद आते हैं? क्या बात है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस मुनि सूरतनाथ भगवान याद आते हैं। बस यहीं का चतुर्मास करके फिर वहाँ राजस्थान गई थी। यहीं का तो था आखिरी चतुर्मास, एमपी का पहला और आखिरी, एमपी का पहला और आखिरी चतुर्मास था। नहीं उस समय, अरे उस समय, उसके बाद तो फिर राजस्थान चली गई थी ना। फिर राजस्थान गई, फिर वहाँ एक चतुर्मास झालरा पाटन हुआ। 12 से, जो 12 है चांदखेड़ी के पास में, 12 वालों ने बड़ी मेहनत करी राजस्थान ले जाने में। मैं सोनागिर थी तो सोनागिर में 2-3 बार आए, अशोक जी वगैरह 2-3 बार आए। बोले माता जी 12 चलो। मैंने कहा ये 12 कहाँ है? तो बताया, बोले ये 12 चांदखेड़ी के पास है। अच्छा मुझे चांदखेड़ी के दर्शन तो मुझे करने हैं। मैंने कहा चलो। पता नहीं था कि मुनीश्वरनाथ भगवान खींच रहे हैं।
आदिनाथ भगवान के बहाने मुनि सूरतनाथ भगवान खींच रहे हैं। फिर 12 वालों ने राजस्थान प्रवेश करवाया, फिर वहाँ से चांदखेड़ी गई, चांदखेड़ी से फिर झालरापाटन शांतिनाथ भगवान के चरणों में चतुर्मास किया, फिर वहाँ से कोटा चतुर्मास किया, और वहाँ से फिर राजस्थान छोड़ के मैं दिल्ली आने वाली थी, लेकिन भगवान ने ऐसा पकड़ा कि 8 साल, कितने साल, 8 साल मैंने कितने प्रयास किए, कितने प्रयास किए मैंने वहाँ से बिहार करने के, 50 प्रयास किए, लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पाई जब तक भगवान का काम पूरा नहीं हो गया। भगवान ने बिल्कुल जब सारा व्यवस्थित हो गया, बिल्कुल बिल्कुल मतलब सेट हो गया मामला, तब भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अब बोले अब जाओ, अब प्रभाव ना करो, जाओ अब जहां जाना है वहां जाओ। अब भगवान ने एमपी भेजा है, ज्ञान तीर्थ पंच कल्याणक के निमित्त से एमपी में दोबारा फिर से प्रवेश हो गया। ये महावीर जयंती जो आ रही है, भगवान का 2550वां निर्वाण दिवस में 25 यहाँ से तक चल रहा है। तो अब इसमें जो जयंती हम मनाएंगे, तो हम तो चाहेंगे कि सब कुछ एक नहीं है, और ये मैंने बता दिया कि प्रकृति में कुछ भी एक पेड़ दूसरे जैसा नहीं होता, एक की शक्ल दूसरे जैसी नहीं होती, लेकिन एक चीज ऐसी है जो सारी दुनिया की एक हो सकती है, उसका नाम है सोच। और सोच ही हमारे हाथ में है। हमारी शक्ल बनाना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ पांव बनाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी सोच बनाना हमारे हाथ में है कि हमें अपनी सोच कैसी बनानी है। तो इसी सोच को आधार बना करके इस बार ग्वालियर की महावीर जयंती पूरे 72 मंदिर की, हाँ जी पारस जी, तो ये संभव है कि 72 मंदिर की महावीर जयंती एक मनाई जाए? असंभव क्या है और संभव क्या, वो बताओ आप। तो असंभव कुछ नहीं ना, मतलब संभव है, संभव है। उसके लिए मैं आपको सजेशन देती हूँ, और पूरे ग्वालियर के लिए मेरी तरफ से प्रेरणा है कि 2 तारीख का रविवार है और 1 तारीख का शनिवार है। तो पूरे ग्वालियर में 1 तारीख शनिवार को हर मंदिर में मुनि सुव्रत विधान हो। अच्छा, बगीची वाला फाइनल है, और जो वहां आना चाहे वहां आ जाए, लेकिन जो नहीं आ पा रहे वो यहाँ कर ले, ठीक है। और 2 तारीख को पूरे ग्वालियर में रविवार भी है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, बच्चे वगैरह सब फ्री रहते हैं, तो पूरे ग्वालियर की जो महावीर जयंती है वो 2 तारीख की मनाई जाए अलग अलग, और फिर 3 और 4 तारीख की महावीर जयंती सामूहिक महावीर जयंती मनाई जाए। तो ऐसे 1 2 3 4, ये 4 दिन की महावीर जयंती होगी, और आप कहते हो 1 2 3 4 महावीर की, कहते कैसे जय जयकार होगी जब आप 4 दिन के कार्यक्रम नहीं रखोगे? तो ऐसे बोलने मात्र से कुछ नहीं होगा, ये 1 2 3 4 तब सफल होगा जब जो कार्यक्रम को इस तरह से करेंगे। तो एक बार आप सभी मंदिर के अध्यक्ष मंत्री की यहाँ पर मीटिंग बुला लें, ठीक है। उसमें अपन ये सजेशन रख देते हैं, और जो मानेगा तो उत्तम है, और जो नहीं मानेगा तो उसको लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। पेट पूजा की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? पेट पूजा की व्यवस्था है ना। तो इस तरह से ये प्रोग्राम रहेगा, और मुरार में भी इसी तरह से 2 तारीख का कार्यक्रम मैंने चर्चा की थी, तो यहीं बैठ के उनका भी प्रोग्राम बना लेंगे कि 1 और 2 का प्रोग्राम ये भी अपना महावीर जयंती वाला फाइनल कर लेंगे, तो 2 दिन में यहाँ हो जाएगा, और 3 और 4 की महावीर जयंती फिर वहाँ की हो जाएगी, है ना। 2 3 4 2 तारीख की शाम भी है। 13 वर्ष के बाद में दोबारा आना हुआ है, लेकिन सारे लोग बिल्कुल वैसे ही हैं, कोई नहीं बदला है। हाँ, आपके माखन भोग वाले दिनेश जी, पंडित जी बिल्कुल जैसे के तैसे, ना 50 ग्राम ज्यादा न 50 ग्राम कम, बिल्कुल इनकी कोई छटाक भर भी अंतर नहीं आया इनमें, है। और काफी लोगों को जानती हूँ मैं, लेकिन महावीर जी को तो भी पदमपुरा में मैंने पहली बार देखा था। और आपके ये सारे बच्चे, बस ये तो बड़े हो गए हैं, इनमें तो अंतर आया, बच्चों में तो अंतर आया, ये बड़े हो गए हैं।
और जो बड़े बच्चे थे उनके छोटे छोटे हो गए हैं। इतना अंतर आया है, बाकी सब ठीक है। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या हुआ? भजन? अब ये तो न भूख लग रही न जाने दो। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, या जीवन में दम नहीं कब निकले प्राण। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और आज प्रवेश होने में मुरार का। ओढ़ने में खेस का, घोड़े की रेश का, और आज के भव्य प्रवेश का। ऐसे ही मुरैना वालों ने भी बड़ा भव्य प्रवेश करवाया था, धौलपुर वाले। जब से एमपी आई हूँ तब से पता नहीं कितना बच्चों में, सभी लोगों में कितना उत्साह है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और सबकी सोच एक होने का। देशों में अवंती का, माताओं में कुंती का, और इस बार की महावीर जयंती का। साधुओं में कमंडल का, भगवान के भामंडल का, और मुरार के महिला मंडल का। चेहरे में नैना का, बोलने में बैना का, और आने वालों में मुरैना का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। नहीं होने में तस्कर का, जिला में बस्तर का, और आने वालों में, क्या बात है, लश्कर का। गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में धौलपुर का। जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में करेरा का। चिड़िया में चींची का, फलों में लीची का, और आने वालों में बगीची का। और बताइए, 1-2 और बताना चाहती हूँ, आप लोग शब्द बोल दीजिए। विदिशा? अच्छा, विदिशा से आए हैं। सोने में निशा का, मिलने में अच्छी दिशा का, और आने वालों में विदिशा का। बातों में फिर का, शरीर में सिर का, और आने में अतिशय सिद्ध क्षेत्रों में सोनागिर का। और बताइए, गोपाचल? अच्छा, ग्वालियर की शान गोपाचल। मोक्ष में अचल का, और ग्वालियर में गोपाचल का। अच्छा, वो तो आप बनाएंगे, है ना? पंडित जी भी देखना, अभी तुरंत बना के अभी 2 मिनट में लेकर आते हैं। चंदर पंडित जी भी बहुत बहुत होशियार है। हाँ हाँ, लो आ गया। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों का बिल्कुल बिल्कुल जैसा जैसा छोड़ गई थी, आपने बड़े संभाल के रखा 13 साल तक, खुद को भी और इसको भी। अब मंदिर जाके देखूंगी कि मंदिर में क्या परिवर्तन हुआ है। बहुत सुंदर हो क्या? और अभी सीपी कॉलोनी, रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, और मुरार के बाजू में सीपी कॉलोनी का। वहाँ भी बहुत अच्छा लगा, पिछले बार गई थी तब भी वहाँ के लोग बड़े जागरूक थे, अभी भी बड़े जागरूक थे, है ना? अच्छा, पहलवानों में दंगल का, घूमने में जंगल का, और मुरार के युवा मंडल का। बोलिए 24 भगवान की।
आज बहुत दिनों से स्वस्ति धाम आने की इच्छा थी, लेकिन भगवान ने आज पूरी की। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के, यहाँ की व्यवस्था को देख के बार बार आने का मन करेगा सभी का। मिला, हमें बहुत बहुत लाभ मिला, हमें बहुत खुशी हुई। और हमारे बेटे का आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये अभिषेक किया, और ये प्रथम बार अभिषेक कर रहा है हमारा बेटा जिने जैन, जो 8 साल पूर्ण किए। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थे माता जी के साथ, और हम लोगों का उठना बैठना रहता था। माता जी जब शाम को ऊपर पढ़ाई करने जाती थी तो हम लोग भी पहुंच जाते थे, तो माता जी हम लोगों को भी धर्म का पढ़ाती रहती थी। और अब ऐसा लगता है यहाँ जहाजपुर आके जैसे राम के बिना अयोध्या सूनी हो गई थी, वैसे ही माता जी के बिना स्वस्ति धाम सूना सूना सा लगता है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।